हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। हमारा करंट जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वो अभी चल रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के ऊपर। इस टॉपिक पे एक वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस किया था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। वहाँ से टॉर्क का कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट के साथ एक सर्कुलर कंडक्टर का कैसे रिलेशन है, उसके बाद सोलेनॉइड के साथ कैसा है, बोर मैग्नेटॉन का कॉन्सेप्ट, सब कुछ मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा वो वाला वीडियो देख लीजिए। और भी अगर अच्छे से समझना चाहेंगे उससे भी पहले का वीडियो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वीडियो है, टोटल 14 वीडियो आ चुका है। 14 वीडियो, एक सेपरेट प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, फिजिक्स विद साइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर बोल के एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप लोग वो भी देख लीजिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर आप लोग का हो जाएगा आज। ठीक है, चलिए और टाइम नहीं बर्बाद करके आज का मेन टॉपिक में अंदर घुसते हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के अंदर, वो है पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट। अब पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट क्या है सर, ये हम डिराइव करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें जो जानना पड़ेगा कि ये चीज़ जो है ये आज के दिन में रिलेवेंट नहीं है, आज के दिन एकदम रिलेवेंट नहीं है। ये पुराने दिनों में जब ओल्ड मैग्नेटिज्म थ्योरी था उस टाइम में बहुत रिलेवेंट था। अभी मॉडर्न डे फिजिक्स में इसका उतना काम नहीं है, लेकिन हम लोग, मैं लिख देता हूँ ये लाइन, पोल स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट इज नॉट सो relevant nowadays। लेकिन पुराने दिनों में जब ओल्ड मैग्नेटिज्म थ्योरी था बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये हम लोग क्यों पढ़ेंगे, दिस विल स्टडी बिकॉज वी कैन रिलेट थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय इट। दिस इज स्टडीड एज वी कैन रिलेट electrostatics with the help of it। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेट कर सकते हैं एंड वी गेट एन आइडिया ऑफ ओल्ड मैग्नेटिज्म थ्योरी एंड वी गेट एन आइडिया ऑफ ओल्ड मैग्नेटिज्म थ्योरी। पुराने दिनों में जो मैग्नेटिज्म थ्योरी था उसका आइडिया भी हमें पोल स्ट्रेंथ से मिलता है, इसलिए हम लोग पोल स्ट्रेंथ के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पोल स्ट्रेंथ कैसे डिराइव करते देखिए, सबसे पहले कहाँ से आया वो हम लोग देखेंगे। कुछ बेसिक, कुछ हम लोग को कॉन्सेप्ट आप लोगों को बोल दे, कहाँ से ब्रीफ, कहाँ से पोल स्ट्रेंथ क्या सिग्निफिकेंस वो आप लोगों को मैंने बताया। अब देखिए पोल स्ट्रेंथ क्या चीज़ है। ये मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। दिस इज हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस ए बार मैग्नेट। ये है मेरा एक, इमेजिन कीजिए ये है मेरा N, ये है S, ये NS है एक बार मैग्नेट। NS इज ए बार मैग्नेट। और यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, हमें जो बार मैग्नेट है यहाँ पर नॉर्थ साउथ, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ से इसका एक फोर्स इस तरफ जाएगा, एक फोर्स इस तरफ अप्लाई करेंगे। वी अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, वी अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन N एंड S। इक्वल और अपोजिट फोर्स हम लोग N और S पे लगाएंगे तो क्या होगा, जब इक्वल और अपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लगता है तब दिस फॉर्म से टॉर्क, एक टॉर्क काम करेगा। और टॉर्क कितना काम करेगा वो हमने, ये अगर हम लोग देखें तो ये डिस्टेंस मेरा कितना होगा N, अगर मैं पॉइंट C दूं और ये डिस्टेंस अगर मेरा R है और ये एंगल मेरा अगर ये एंगल मेरा थीटा हो गया, if this angle is theta, so then this is what, this is r sin theta, nc equals to
आर साइन थीटा। मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्योंकि दिस वन इज आर कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज आर साइन थीटा। आप लोग ये कहाँ से जानते हैं? ये आप लोग वेक्टर से जानते हैं। अगर आप लोग फिर भी समझ नहीं पाएंगे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको समझा दूंगा। ये लाइन क्या है? आर साइन थीटा वेक्टर कंपोनेंट। ये वाला लाइन कंपोनेंट क्या है? ये वाला है आर कॉस थीटा। सो दिस वन इज आर साइन थीटा। तो हम लोग क्या जानते हैं? टाउ या टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हम लोग जानते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमें पता है फॉर्मूला। तो फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? एफ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर साइन थीटा। सो मैं लिख सकता हूँ ए फॉर साइन थीटा, ए फॉर साइन थीटा, टाउ इक्वल्स टू ए फॉर साइन थीटा। ये वाला इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। और मैंने अपने पिछले लेक्चर में एक चीज डिराइव किया था। टाउ इक्वल्स टू क्या मैंने डिराइव किया था? पी एम क्रॉस बी। ये याद है आप लोग को? वी नो टाउ इक्वल्स टू पी एम क्रॉस ई, सॉरी ई नहीं, क्रॉस बी। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। कहाँ से आया? डिराइवेशन में अपने लास्ट लेक्चर में किया था। मैं आप लोग को बोलूँगा वो वाला लेक्चर देखिए। अगर आप लोग रिलेट नहीं कर पा रहे उस लेक्चर में सब कुछ है, कुछ नहीं करना है। आप लोग, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके बाद आप लोग सर्च भी कर सकते हैं फिजिक्स विद साइंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स वीडियोस, प्लेलिस्ट आ जाएगा जहाँ पर आप लोग को ये वाला मिलेगा। तो ये है वेक्टर कंपोनेंट। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ इक्वल्स टू पी एम बी साइन थीटा, जहां पर पीएम क्या है? पीएम है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जहां पर पीएम इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। और थीटा इज द एंगल बिटवीन पीएम एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड, बी इज मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंबाइन कर दूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है? देखिए 1 एंड 2 इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद हमें मिलता है एफ इंटू आर साइन थीटा इक्वल्स टू पी एम इंटू बी साइन थीटा। ये वाला हमें मिलता है। तो इसको मैं अगर और सॉल्व करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? एफ इक्वल्स टू पी एम बाई आर डॉट बी, या एफ इक्वल्स टू क्यू एम बी, ये हम लोग को मिलेगा। और क्यू एम जो कि है पी एम अपॉन आर, इसी को हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट। ये क्यू एम को ही हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट। इसको क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट। दिस इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? ये जो क्यू एम मेरा जो निकला है, जो है पी एम अपॉन आर का जो रेशियो है, दिस इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट। अब पी एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जहां पर पी एम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड आर इज द इफेक्टिव लेंथ, आर इज द इफेक्टिव लेंथ। तो मैं पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, इसका डेफिनेशन क्या होगा? द रेशियो ऑफ, आप लोग कॉपी और पेन में सब कुछ नोट डाउन करते जाइएगा। द रेशियो ऑफ पोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द dipole moment or to the effective length of a magnet is called the pole strength of the magnet। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है क्यू एम इक्वल्स टू पी एम अपॉन आर। दिस इज द फॉर्मूला। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पी एम इक्वल्स टू क्यू एम इक्वल्स टू पी एम बाई आर। तो इसका यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, यूनिट ऑफ
QM क्या है, PM का यूनिट क्या है, PM का यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। और R का यूनिट क्या है, मीटर, सो इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर मीटर। सो यूनिट ऑफ QM क्या हुआ, एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन जो आप लोग खुद ही कर सकते हैं, PM का डायमेंशन, R का डायमेंशन बिठा करिए, यूनिट है ये। समझ पाए कहाँ से आ रहा कॉन्सेप्ट, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ये वाला नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद 2-3 चीज़ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसका जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा वो है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट। जैसे आप मैग्नेटिक मोमेंट आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ के आ चुका है, मैं फिर से बोलूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर अच्छे से पढ़ के रखे हैं तो ये चैप्टर और भी इजीली आप लोग कवर कर लेंगे, कुछ भी आप लोग को हार्ड नहीं लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ पूरा रिलेटेड है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ रिलेटेड है। अब हम लोग जब पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे क्या, अभी हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट। अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट क्या है, जैसे डाइपोल मोमेंट था वही सेम चीज है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट टू इट्स इफेक्टिव लेंथ। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट। ये कुछ नहीं, डाइपोल मोमेंट का सिमिलर ही है। इज एज फॉर एग्जांपल इफ दिस इज ए मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हैविंग लेंथ 2L एंड हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट QM एंड माइनस QM। QM और माइनस QM मैंने क्यों लिखा ये भी आप लोगों को समझाऊंगा। अगर एक मैं पहले लिख लीजिए, उसको मैं समझाता हूँ क्यों QM लिया, क्यों माइनस QM लिया। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट PM होगा वो होगा QM इंटू 2L, क्योंकि 2L है इफेक्टिव लेंथ, या इसका वेक्टर फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2QML। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैंने नॉर्थ पोल में Q प्लस QM लिया और साउथ पोल में Q माइनस QM लिया। इसका है हम लोग का एक एनालॉजी, ये हम लोग एक कंसिडरेशन करते हैं कि नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रहता है वो हमेशा हम लोग QM लेते हैं सिमेट्री के लिए, और साउथ पोल का हम लोग क्या लेते हैं, माइनस QM। ये चीज़ आप लोग समझ के रखिए, ये चीज़ आप लोग समझ के रखिए। अभी ये तो बहुत कुछ हुआ, अब यहाँ से 2 चीज़ मैं डिराइव करूँगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोग वो डिराइव करके आ चुके हैं, सिमिलर चीज़ हम लोग यहाँ डिराइव करेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड at axial position and equatorial position, magnetic field of a bar magnet at its axial position and its equatorial position। ये हम लोग अभी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, ये वाला हम लोग निकालेंगे ड्यू टू ए बार मैग्नेट। सबसे पहले ये वाला निकालते, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जो पोजीशन लेंगे उसका नाम है एंड ऑन या एक्सियल पोजीशन। एकदम इजी है, मैं जैसे आप लोगों को बोल रहा हूँ ऐसे फॉलो कीजिएगा, इजीली हो जाएगा। तो हमें दिया है एक मैग्नेट, यह है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, यह है मैग्नेट का साउथ पोल। मैग्नेट का इफेक्टिव लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 2L, और ये सेंटर ऑफ द मैग्नेट है। और एक पॉइंट दिया है सेंटर ऑफ द मैग्नेट, पॉइंट O से पॉइंट P तक एक पॉइंट दे दिया है, यह पॉइंट P, यह पॉइंट P हम लोग का यहाँ कीजिए। तो बोला है पॉइंट P का डिस्टेंस कितना दिया है D, सेंटर से इसका डिस्टेंस दिया है D, और इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन। तो बोला है अगर मेरा मैग्नेट के सेंटर से कोई पॉइंट P में जो डिस्टेंस है सेंटर से D ऐसे डिस्टेंस पर रहे तो पॉइंट P में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस बार मैग्नेट, वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
पोल स्ट्रेंथ एट नॉर्थ पोल कितना है, QM पोल स्ट्रेंथ एट साउथ पोल ये कितना है, -QM। समझे? ऐसे हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट अगर P है तो हम लोग का जो डिस्टेंस रहेगा, जो यहाँ से मेरा जो डिस्टेंस, तो NP क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 2L, O से N का डिस्टेंस का L, और यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है D, तो ये डिस्टेंस कितना है, NP मतलब OP माइनस NP, OP माइनस NP, इसलिए तो हम लोग और छोटा डिस्टेंस निकलेगा। OP कितना है, D, NP कितना है, OP माइनस ON, सॉरी NP नहीं, OP माइनस ON। हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ये वाला डिस्टेंस के लिए हमें पूरा डिस्टेंस माइनस छोटा डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा D माइनस L। सिमिलरली SP क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा हम लोगों का SP मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो ये हम लोग का हो जाएगा SO प्लस ON। SO का डिस्टेंस कितना है, SO का डिस्टेंस है L प्लस D, तो ये हो जाएगा देखिए D प्लस L। आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने कैसे लिखा, कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस प्लस ये वाला, तो यहाँ से ये D और ये छोटा डिस्टेंस कितना L, तो इजीली आप लोग समझ पा रहे हैं, ये डिस्टेंस है D और ये छोटा डिस्टेंस है L, तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से डिस्टेंस D प्लस L, और यह डिस्टेंस कितना हो, यहाँ से यहाँ है D और ये छोटा डिस्टेंस है L, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया D माइनस L। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, वाई आई एम डूइंग दिस, क्योंकि मुझे निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल ड्यू टू साउथ पोल। सो देखिए देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल कितना हो जाएगा, B1, ये मैं B1 दे रहा हूँ, B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये कितना है, पोल स्ट्रेंथ कितना है, QM अपॉन मेरा कितना NP स्क्वायर, जो कि है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन D माइनस L होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन होगा along दिस, along OP, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। सो B1 का डायरेक्शन है इस तरफ, और हमेशा वेक्टर जब भी आप लिखेंगे वेक्टर कंपोनेंट को, उसका डायरेक्शन दीजिएगा, तो B1 मेरा कितना है, along OP। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल, कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, हाँ कैमरा में आ रहा है, तो साउथ पोल कितना होगा, B2, मैं लिख दे रहा हूँ उसका समझाता हूँ, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन SP होल स्क्वायर, जो कि मेरा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन D प्लस L होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, अलॉन्ग PO। क्यों हो रहा है इसके बाद मैं समझाता हूँ। देखिए पहले मैं देखता हूँ कैमरा में सब आ रहा है कि नहीं, हाँ कैमरा में आ गया। अब देखिए अच्छे से क्यों हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन मैंने कहाँ बोला, B2 का डायरेक्शन इस तरफ। तो मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, समझिए। जब मैं मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल लिखता हूँ, तब मेरा जो मैग्नेटिक एक्सप्रेशन है ये वाला, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट कीजिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमने एक्सियल फॉर्म में निकाला था, तो क्या किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KQ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। तो सिमिलरली इधर वहां पर चार्ज था Q, इधर चार्ज का ऑपोजिट क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। इसलिए मैं पहले बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ जब रिलेट करेंगे तभी मेरा पोल स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट आएगा। सो एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल के लिए वहां पर मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था, यहाँ पर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और चार्ज का जगह क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ QM, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना NP, इसलिए मैंने ये वाला लिखा। और डायरेक्शन अलॉन्ग OPQ दिस तरफ डायरेक्टेड है। और सिमिलरली सेम चीज़ मैंने यहाँ किया, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स क्यों हो गया, कि साउथ पोल में पोल स्ट्रेंथ मेरा क्या माइनस में है, इसलिए डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है। तो एक B1 इस तरफ, B2 दूसरे तरफ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मतलब नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट P कहोगा B इक्वल्स टू B1 माइनस B2,
रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना, नेट मैग्नेटिक फील्ड पड़ा रहेगा, दोनों अपोजिट में होगा तो नेट क्या होगा, माइनस होगा, b1 अपॉन b2 माइनस b2, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन डी माइनस एल होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम डी प्लस एल होल स्क्वायर, डी प्लस एल होल स्क्वायर। अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम 1 प्लस डी माइनस एल होल स्क्वायर 1 माइनस डी प्लस एल होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम, सो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस, मैं थोड़ा स्टेप जब नहीं कर रहा हूँ, आप लोग के लिए कर करके दिखा रहा हूँ, डी प्लस एल होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल होल स्क्वायर अपॉन डी माइनस एल स्क्वायर इंटू डी प्लस एल स्क्वायर, ये वाला आ रहा है। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, क्या आता है देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 डी एल माइनस डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 डी एल, ये वाला आ रहा है। और नीचे क्या आ रहा है, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही वाला आ रहा है। आई होप सो आप लोगों का भी ये वाला आया, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए दिस वन गेट्स कट, सो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये वाला तो प्लस था, इंटू क्यू एम इंटू 4 डी इंटू एल अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये वाला चीज़ आ रहा है। मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड ये वाला आ रहा है। इसको मैं फिर से ऊपर लिखता हूँ तो क्या आता है देखिए, और इसको थोड़ा मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। मैं पहले लिखता हूँ देयरफॉर बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यू एम इंटू 4 डी एल को क्यू एम एल इंटू 2 डी अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। हाँ, ऑब्वियसली आई कैन राइट दिस। और 2 क्यू एम इंटू एल हम लोग क्या जानते हैं, 2 क्यू एम इंटू एल को हम लोग जानते हैं पी एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऐसे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पी एम इंटू 2 डी अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। जहाँ पर हम लोग जानते हैं पी एम इक्वल्स टू 2 क्यू एम एल, ये वाला हम लोग जानते हैं। तो ये वाला अगर हम लोग जानते हैं तो एक्सप्रेशन मेरा क्या आया मैग्नेटिक फील्ड का, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सियल पोजीशन। इसका डायरेक्शन कहाँ है, दिस डायरेक्शन इज अलोंग ओपी, मतलब ओ से उस तरफ है, मैग्नेट नेट रिजल्ट उस तरफ है, क्योंकि मैंने B1 माइनस B2 किया। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि मैंने उस तरफ क्यों किया, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ क्यों किया, क्योंकि देखिए मेरा फर्स्ट B1 क्या था, बाई जिसका डिस्टेंस जितना ज़्यादा है उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना कम है, क्योंकि डिवाइडेड बाई, क्योंकि नॉर्थ पोल के लिए कितना आया था 1 बाई, मतलब अब मैं इजी भाषा में हम लोग को बोलता हूँ, मतलब मेरा पोल स्टेम से डिस्टेंस इसका जितना ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। तो यहाँ से एस से पॉइंट पी का डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कम हो जा रहा है, क्योंकि रिलेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छे से समझिए, समझ पा रहे हैं ना। तो इसलिए कहाँ पर ज़्यादा होगा, अलोंग ओपी होगा। सो अगर ये वाला आप लोग समझ गए तो एक स्पेशल केस है, इफ डी मच ग्रेटर देन एल देन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर नियरली इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पी एम इंटू 2d अपॉन डी टू दी पावर 4। तो ये वाला कट जाएगा, तो मेरा अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, देयरफॉर बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 pm अपॉन डी क्यूब, ये वाला लिख सकते हैं हम लोग। जब क्या होगा, डी मच ग्रेटर देन एल, तब ये वाला कंडीशन आएगा। और ये सेम कंडीशन आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के साथ एक्सियल पोजीशन में किया था, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन सेम टू सेम आया था। मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ये वाला ऑटोमेटिकली आप लोग समझ में आ जाएगा। तो सेम चीज़ आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आप लोगों को मिला था। तो ये था एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन। इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो हम लोग करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, या हम लोग जो इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड पॉइंट।
या परपेंडिकुलर पॉइंट। सो ये वाला फर्स्ट वाला कंडीशन हुआ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। अभी हम लोग करेंगे नंबर 2, जो कि है नंबर 2 क्या है? नंबर 2 परपेंडिकुलर पॉइंट का 2-3 तो नाम है, परपेंडिकुलर पॉइंट या ब्रॉड साइड पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट ये है। तो दिस इज ए गिवन बार मैग्नेट। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। ओके, सो इन दोनों के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस है 2L। ये डिस्टेंस है 2L। तो सेंटर से D डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट है P। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है D। एक पॉइंट है P। सो पॉइंट P के लिए आप लोगों को निकालने बोला है कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। पॉइंट P के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो नॉर्थ पोल में पोल स्ट्रेंथ कितना है? QM। साउथ पोल से कितना है? -QM। ये हम लोग जानते हैं। तो नॉर्थ पोल से P के ऊपर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड जाएगा? नॉर्थ पोल से B1 इस तरफ होगा, B1 होगा उस तरफ। सो मैग्नेटिक फील्ड, मैं क्या कर रहा हूं अच्छे से देखिए, उसका समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल क्या जाएगा? B1 इक्वल्स टू μ0/4π, उसके बाद QM अपॉन NP होल स्क्वायर। अब NP का डिस्टेंस क्या है? NP का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है L, क्योंकि पूरा 2L है। सो दिस डिस्टेंस L। सो दिस इज √D² + L² बाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सॉरी बाई पाइथागोरस थ्योरम। आर्किमिडीज क्या बोल रहा हूँ? बाई पाइथागोरस थ्योरम। सो μ0/4π QM अपॉन D² + L²। ये वाला आ गया। सो डायरेक्शन कहाँ पर होगा? अलोंग NP। और एक चीज़ है इधर, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल। ड्यू टू साउथ पोल में क्या होगा? B2 वेक्टर साइन दीजिएगा, μ0/4π QM अपॉन SP²। अब एक चीज़, इसकी डायरेक्शन किस तरफ रहेगा? ये QM है माइनस, तो डायरेक्शन उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड B2। दिस इज इट्स डायरेक्शन। सो इसका आंसर होगा μ0/4π QM अपॉन D² + L² अलोंग, इसका डायरेक्शन क्या होगा? PS। इसका डायरेक्शन होगा PS। अब देखिए, ये जो मेरा एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ये एंगल अगर थीटा है और इधर मैं अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, सो इफ दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो ए थीटा। अब देखिए B1 दिस इज ऑल्सो थीटा, एंड अगर दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। ये थीटा कहाँ से आ रहा है? ये थीटा आ रहा है मेरा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। सो ये पैरेलल लाइन तो ट्रांसवर्सल, तो दिस इज थीटा, सो दिस इज थीटा। तो हमें क्या मिल रहा है? देखिए इसका 2 कंपोनेंट है। ये 2 वेक्टर कंपोनेंट होगा। यहाँ पर होगा B1 साइन थीटा, और इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा B2 साइन थीटा। सो दिस इज ऑपोजिट। और इस तरफ होगा B1 कॉस थीटा, B2 कॉस थीटा। अच्छे से समझिए, ये जो दोनों कंपोनेंट था B1 B2, जब एंगल थीटा से हो रहा है तो इधर एक B1 साइन थीटा होगा, उसका ऑपोजिट में इधर एक B2 साइन थीटा होगा, और यहाँ पर होगा B1 कॉस थीटा, B2 साइन थीटा। अब देखिए द कॉस कंपोनेंट्स, सॉरी द साइन कंपोनेंट्स कैंसल्स आउट ईच अदर। साइन कंपोनेंट्स क्या करता है? एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू
कॉस कंपोनेंट्स या कोसाइन कंपोनेंट्स। सिर्फ कोसाइन कंपोनेंट्स के लिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। सिर्फ किसके लिए, कोसाइन कंपोनेंट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ऐसा हुआ, अगर सिर्फ कोसाइन कंपोनेंट्स के लिए अगर है तो मैं लिख सकता हूं क्या, सो इफ इट इज ओनली फॉर कोसाइन कंपोनेंट्स देन आई कैन राइट दैट resultant magnetic field B equals to B1 cos theta प्लस B2 cos theta। अब दोनों B1 और B2 सेम है तो मैं लिख सकता हूँ 2 B1 cos theta मैं लिख सकता हूँ। आई कैन राइट, ऑब्वियसली आई कैन राइट। सो क्या लिख सकता हूँ, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। अब कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो हम लोग, कॉस थीटा हम लोग क्या जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से मैं कॉस थीटा क्या होगा, देखिए यहाँ पर बेस क्या है, ये लाइन है बेस, सो दिस इज एल, और हाइपोटेन्यूज की क्या है, ये वाला लाइन है, ये कितना है डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा की जगह एल अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। यस, ऑब्वियसली आई कैन राइट। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो 2 है, 2 को मैं अगर अंदर घुसाऊं, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 QM L बाई डी स्क्वायर पर एल स्क्वायर 3/2, क्योंकि ये वाला इसका पावर कितना 1, इसका पावर हाफ, दोनों मल्टीप्लाई करके 3/2 आ जाएगा। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई PM अपॉन डी स्क्वायर पर एल स्क्वायर 3/2। So magnetic field at equatorial point is this PM upon 4 pi mu naught PM upon 4 pi d square plus L square 3/2। इसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा, इसका डायरेक्शन होगा along NP, इसका डायरेक्शन होगा along NP। ये वाला नोट डाउन करके रखिए। इसको मैं अगर इधर फिर से अच्छे से फ्रेश करके लिखूँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बहुत टीचर्स लोग ये सिर्फ नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को बोल दे रहा हूँ। B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई PM अपॉन PM इज वेक्टर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ये वाला है रिक्वायर्ड मेरा मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक स्पेशल केस कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से कौन सा स्पेशल केस कर सकते हैं, अगर आप लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बार बार कमेंट कीजिएगा, कुछ भी समझ नहीं आया तो। इफ़ d much greater than L then d square plus L square nearly equals to d square। सो मैं लिख सकता हूँ क्या, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई PM अपॉन डी क्यूब। देखिए यह मैं लिख सकता हूँ। कुछ अगर डाउट है आप लोगों को तो बोलिए, यह मैं लिख सकता हूँ। अभी आप लोगों के लिए मैं 2 प्रॉब्लम्स भी सेट करके लाया हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम्स कर लेते हैं आप लोग के लिए। इसके बेसिस पे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लाया है, आप लोग समझ पाएंगे, और इससे अगर कुछ आप लोगों को डाउट रहा तो मुझे पूछिएगा। तो सबसे पहले चलिए प्रॉब्लम्स करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स किया जाए, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद प्रॉब्लम्स करने से पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट, द लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट इज 20 सेंटीमीटर and its magnetic moment is 0.6 is 0.6 ampere meter square. Determine the magnetic field determine the magnetic field at a point on the axis of a magnet. The magnetic field at a point on the
एक्सिस ऑफ द मैग्नेट at a distance 30 centimeter from north pole, at a distance 30 centimeter from north pole, देखिए एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम दिया है। कैसे करेंगे? एक बार मैग्नेट, सबसे पहले मैं एक बार मैग्नेट दिया है जिसका लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक मोमेंट बोल दिया है, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड, उसका एक्सिस में जैसे एक्सियल पॉइंट में निकालना पड़ेगा कितना डिस्टेंस है नॉर्थ पोल से। आप लोगों को बोलूंगा वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम खुद करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं करके दे रहा हूँ। देखिए ये मेरा एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये मैग्नेट का सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट का लेंथ कितना बोल दिया है 20 सेंटीमीटर, और नॉर्थ पोल से जो पॉइंट मेरा दिया है, पॉइंट मेरा P दिया है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना बोल दिया है 30 सेंटीमीटर। नॉर्थ पोल से पॉइंट P का डिस्टेंस बोल दिया है 30 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो फॉर्मूला मैं क्या जानता हूँ? मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 PM D 2 PM टू PM D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। हम लोग ये वाला जानते हैं फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को डिराइव किया। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है? मेरा पोल स्ट्रेंथ दिया है, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो हमें मैग्नेट का लेंथ पता है। मैग्नेट का लेंथ क्या है? 2L इक्वल्स टू दिया है 20 सेंटीमीटर। तो मैग्नेट का लेंथ, हाफ लेंथ का L इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर। और डिस्टेंस मेरा कितना दिया है? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर। सो सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा? सेंटर से कितना डिस्टेंस? सो OP इक्वल्स टू कितना है? OP इक्वल्स टू D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा? ON प्लस NP। ON कितना है? ON है 10 सेंटीमीटर, NP कितना है 30, दैट इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर या 0.4 मीटर। मैंने क्या किया? मेरा डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेते हैं? सेंटर से। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? यहाँ का डिस्टेंस प्लस यहाँ का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। सो दिस टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर O से P। सो वो क्या है? 0.4 मीटर। तो मेरा प्रॉब्लम हो गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मतलब 10 टू द पावर -7 इंटू 2 PM का वैल्यू कितना दिया है? 0.6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। D का कितना मिला? वो 0.4, D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो D का कितना? 0.4 माइनस 0.1 होल स्क्वायर। जितना होगा उतना आंसर आ जाएगा। किस में? टेस्ला में आपका आंसर आ जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड, इसका आंसर आपका टेस्ला में आ जाएगा। ये आप लोग कर लीजिएगा। ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वाला आप खुद कर पाएंगे अगर आपके पास कैलकुलेटर होगा या मुंह में भी हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम, चलिए ये तो एक एक्सियल पॉइंट का प्रॉब्लम हो गया। एक परपेंडिकुलर पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट का भी एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। चलिए वो कैसे करेंगे? वो भी कोई बड़ी खेत की मूली नहीं है, वो भी कर लेंगे। चलिए सब कुछ करेंगे, मज़ा भी आएगा बहुत। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कौन से कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट, द लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट इज 20 सेंटीमीटर and its magnetic moment is 0.6 ampere meter square. Determine the magnetic field. Determine the magnetic field at point 30 centimeter from its either end. At a point 30 centimeter from its either end.
फ्रॉम इट्स इधर एंड। मतलब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बोला है एक बार मैग्नेट, सबसे पहले देखिए ये बार मैग्नेट दिया हुआ है नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसका डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर है बार मैग्नेट की लेंथ। तो बोला है एक ऐसे पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि दोनों एंड से जिसका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, दोनों एंड से जिसका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, मतलब एक इधर एक पॉइंट है इधर, सो यहाँ से भी इसका डिस्टेंस है और यहाँ से भी इसका डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो मुझे पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं फॉर्मूला क्या जानता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या जानते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई PM अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। सो यहाँ पर हम लोग को क्या पता है, 12 कितना दिया है, 12 दिया है 20 सेंटीमीटर, सो L इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर, और D कितना है, ये डिस्टेंस, तो ये वाला 30 है, इसका 10 है, तो D कितना है √30 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, जो कि है 300 माइनस 100 √200 या 10√2 सेंटीमीटर है, 10√2 सेंटीमीटर, या इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो सेंटीमीटर, या मतलब √2/10 मीटर, या हम लोग कह सकते हैं 10√2 सेंटीमीटर। मेरा क्या आया, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर छोटा करके, आप लोग अगर 10√2 सेमी, इसको मैं अगर मीटर में करूँ डिवाइड बाय 100 तो ये हो जाएगा √2/10 मीटर। ये आप लोग करेंगे तो इसका फॉर्मूला आएगा। और √2 मतलब क्या जानते हैं हम लोग, √2 मतलब हम लोग जानते हैं 1.41 बाई 10 मीटर या 114.1 मीटर, ये वाला, ओ सॉरी 14.1 नहीं 0.141 मीटर ये वाला आएगा, ये है डी। ये मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को बोरिंग लग सकता है लेकिन प्रॉब्लम ऐसे करना पड़ेगा, कुछ करने का बात नहीं। सो ऐसा होगा, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10⁻⁻7, PM का क्या दिया है 0.6, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डी स्क्वायर का वैल्यू तो 0.141 होल स्क्वायर प्लस एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू 0.1 होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, जो आएगा आंसर आ जाएगा टेस्ला में। ये प्रॉब्लम आप लोग कर लीजिएगा, ये प्रॉब्लम करने से आप लोगों का शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये दोनों प्रॉब्लम करके रखिए, तब तक पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ाई करते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग को मज़ा आने वाला है ये पूरा चैप्टर पढ़ने में। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।